जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बहनों और भाइयों, यह वह सरकार है जो विरासत का भी सम्मान करती है और विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाती है। अयोध्या में 2017 के पहले संकरी गलियां थी, आज चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी है। रेलवे की मीटर गेज की लाइन थी, आज ब्रॉड गेज की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, पहले एक छोटी सी एयरस्ट्रिप थी, जहाज नहीं उतर पाता था, आज वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। समाजवादी पार्टी तो जन्मजात सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन महापुरुषों के विरोधी रही है। वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी, संत रविदास जी के नाम पे कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी समाजवादी पार्टी। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार आई थी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने संत रविदास जी के जन्मभूमि काशी के सीर गोवर्धन में, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जे किए गए थे, उस भूमि पर उसको हटा करके वहां पर भी भव्य कॉरिडोर हमने संत रविदास जी के, सदगुरु रविदास जी महाराज की इस पावन धरा पर हम लोगों ने प्रस्थापित किया है। उनकी भव्य प्रतिमा बनी है, वहां पर अन्न क्षेत्र बना है, 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी है। इस समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया था। यानी कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर केवल कोई संस्थाओं का नाम होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में वो पंखे के उसमें कोई बैठ गया होगा, उसको वहां से हटा दो, कोई चीज उसकी चपेट में आ गया होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल सेफई परिवार के नाम से संस्थाओं का नाम होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। और यही कारण है कि लोग
कभी भी इन महापुरुषों के नाम से, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी महाराज हो, इनके नाम पर किसी संस्था का नाम नहीं होने देते थे और उनके स्थानों के बारे में कोई सुध भी नहीं ले पाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये डबल इंजन की सरकार इसके लिए लगी हुई है, कार्य कर रही है, पूरी मजबूती के साथ इनके उन्नयन के लिए कार्य कर रही है और साथ साथ नौजवानों के रोजगार के लिए, आधी आबादी की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज जब सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण करता हूं मैं लखनऊ में, सहारनपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।